दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकिन शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे थे और भौतिक प्रदेशों में आज बात करने वाले हैं जो हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जो पूर्वी तटीय मैदानों की हमने बात कर ली है और पश्चिमी तटीय मैदानों की हमने बात कर ली है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की हमने बात कर ली। ठीक है, देखिएगा जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है उसकी हम थोड़ा सा हम लोकेशन देख लेते हैं। देखिएगा आपको दिख रहा है, ये है आपका पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी तट के पश्चात हम बात करें पश्चिमी तटीय मैदानों की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों के पश्चात ये आपका आ गया पूर्वी पश्चिमी घाट आ गया, यानी कि ये तो आपका पूरा का पूरा प्रायद्वीप का पठार आ गया और पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य आपके पश्चिमी घाट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम पूर्वी तटीय मैदान और जो आपका जो प्रायद्वीप का पठार है उसके मध्य में आपका पूर्वी घाट आपको नजर आ रहा है। तो लोकेशन आपका ये रहा, यानी कि पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान और फिर और भी पूर्व में चलेंगे तो आपका जो बंगाल की खाड़ी के पास में आपका पूर्वी तट है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखिए पिछले वाला जो वीडियो था उसमें पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में बात करी, पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में बात की। आज हम घाटों की बात करने वाले हैं, इसकी विशेषताओं की बात करने वाले हैं। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है जिसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की बात अपन करते हैं। ठीक है, देखिएगा पश्चिमी घाट, सबसे पहले पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है, देखिएगा पश्चिमी घाट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो हमारे प्रायद्वीप का जो पठार है, यानी कि जो प्रायद्वीप का पठार है इसकी जो अगर हम इसकी जो लोकेशन देखें तो ऐसा इसका भाग है, यानी कि पूर्वी भाग में तो इसके ढलान कम है और पश्चिम भाग में बिल्कुल सीधा खड़ा है। ठीक है, तो इस घाट की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट की बात अपन कर रहे हैं। इसकी क्या क्या खास बात है उसकी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इस घाट का विस्तार अगर हम देखें तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ताप्ती नदी के पास में खानदेश है, उस खानदेश के से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, देखिएगा इसका घाट पश्चिमी घाट की हम बात करें तो देखिएगा यह आपका है, यह आपकी ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी बहने के बाद सूरत से जाकर फिर बाद गुजरात से कहाँ जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के पास में एक क्या है, ताप्ती नदी के पास में एक खानदेश है, यानी कि ताप्ती नदी या हम यूँ कह सकते हैं खानदेश से ये उत्तर में, दक्षिण में अगर आप जाओगे तो दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी, यानी कि कन्याकुमारी तक ये इसका विस्तार है। तो याद रखिएगा, देखिएगा खानदेश से उत्तर में खानदेश से है, खानदेश ताप्ती नदी के पास से सीधे आप दक्षिण की तरफ चले जाइएगा, दक्षिण की तरफ आपकी जो कन्याकुमारी है वहां तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है, आपके पश्चिमी घाट का इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिएगा, यानी कि आप अगर नोट्स बना रहे तो आप इसको लिखिएगा, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट उत्तर में ताप्ती नदी से यानी कि खानदेश से दक्षिण में आपका कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, पश्चिमी घाट का विस्तार है। देखिएगा इस पश्चिमी घाट की अगर चौड़ाई अगर हम देखें, देखिएगा हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चौड़ाई यानी कि चौड़ाई इसकी बात अपन कर रहे हैं। अगर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की चौड़ाई अगर देखें तो देखिएगा फ्रेंड्स, चौड़ाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर आप दक्षिण में जाओगे तो इसकी चौड़ाई उत्तर में ज़्यादा है और दक्षिण में कम है। कहने का मतलब है औसतन इसकी चौड़ाई देखिए तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, ठीक है, इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर इसकी क्या है, औसत चौड़ाई है, यानी कि औसत चौड़ाई किसकी, पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसकी आपके पश्चिमी घाट की चौड़ाई है।
दूसरी बात हो गई, ठीक है। अगर और हम बात करें तो देखिएगा ये जो पश्चिमी घाट है एक दीवार की भांति खड़ा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपका जो आपका पश्चिमी घाट है बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और यहाँ पूर्वी घाट कैसा है, आपका ढलान रूम है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ क्या करते हैं, डेल्टा बनाती हैं, तो यहाँ पर इसका ढलान कम है, यहाँ पर तीव्र है, इसका ढलान तीव्र है। देखिएगा अगर आप इस पश्चिमी घाट से अगर आप पूर्व की तरफ जाना चाहते हो, पूर्व की जितने भी स्टेट वहाँ पे जाना चाहते हो, तो उनको दर्रों के माध्यम से ही आप पास कर सकते हो, दर्रों के माध्यम से भी आप जा सकते हो, यानी कि माउंटेन जो पास है उसके माध्यम से आप जा सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। देखिएगा थाल घाट मैंने बताया था, देखिएगा थाल घाट और घोर घाट, घोर घाट, ठीक है। थाल घाट और घोर घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक आपको मैंने बताया था पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट कहाँ है, आपका केरल के अंदर है, ठीक है। तो मैंने ये बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो माउंटेन पास वाले जो वीडियो मैंने बताया, तो अगर आपको फिर भी यहाँ से समझ में आया तो आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा, उस वीडियो में विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट उत्तर से लेकर दक्षिण में ये फैला हुआ है, खानदेश से आपकी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। साथ इसकी औसत चौड़ाई की देखें तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। साथ ही यहाँ पर ये जो घाट है बिल्कुल सीधा खड़ा है, कहने का मतलब सीधा खड़ा है। अगर यहाँ से अगर आप पूर्व की तरफ जाना चाहते हो, पूर्व के अन्य राज्य में आप जाना चाहते हो, तो हम यानी कि घाटों के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, यानी दर्रों के माध्यम से आप जा सकते हो। जैसे हम पाल घाट दर्रा है, घोर घाट और थाल घाट दर्रा है, इसके माध्यम से आप वहां पर जा सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इस औसत ऊंचाई, अगर इस घाट की औसत ऊंचाई की अगर बात करें, देखिए चौड़ाई तो कितनी है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर। अगर औसत ऊंचाई की हम बात करें तो देखिए औसत ऊंचाई समथिंग 1000 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। देखिएगा औसत ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात अगर करें तो देखिएगा इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई, यानी कि समथिंग 1 किलोमीटर ले, यानी कि ऐसे भी यूं भी हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो देखिए इसकी ऊंचाई ये सीधा खड़ा है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1000 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई, इसकी आपके इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई है। देखिए इसकी विशेषता और हम देखें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। जिसमें मैंने आपको बताया था जो साइलेंट वैली है केरला के अंदर है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होती है। यानी बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, यानी कि ऐसा एक निश्चित स्थान जहाँ पर पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, जीव जंतु आदि बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पर बड़ी नदियाँ भी निकलती हैं, यानी इस घाट से बड़ी नदियों का भी क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। और वो सीधे ही कहाँ आके गिरती है, आपके बंगाल के अरब सागर में गिरती है और ऐश्वर्य का निर्माण भी करती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इस जो आपका जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो प्राकृतिक जो बंदरगाह है बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कितनी है, संख्या अधिक है। कहाँ पर, इस पश्चिमी घाट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो और हम इसकी विशेषताओं की देखें तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या ज़्यादा है। साथ ही अरब सागर से जो आने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवनें होती है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें इस पश्चिमी घाट से टकराने के बाद में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश करती है, ठीक है। देखिएगा कहने का मतलब ये है कि जो दो प्रकार की मानसूनी पवनें होती है, एक तो आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी और एक आती उत्तर और पूर्वी मानसूनी, ठीक है, यूँ हम कह सकते हैं। देखिए ये मानसूनी कैसी है,
ये मानसूनी ऐसी पवनें होती है, मानसूनी पवनी होती है, ये क्या करती है, ये ऐसे चलती है और इसे पश्चिमी घाट से टकराती है और यहाँ पर क्या है, पर्याप्त मात्रा में बारिश कर देती है। कहीं कहीं तो डियर फ्रेंड्स 200 सेंटीमीटर से अधिक भी बारिश कर देती है। जिस तरह हम केरला की बात करें तो केरला में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश करती है, ठीक है। जहाँ पर यानी कि हॉट स्पॉट भी यानी कि सॉरी आपका जैव विविधता इसीलिए यहाँ पे पाई जाती है। और इसके इस ढाल के विमुख यानी कि ढाल यानी कि पश्चिमी घाट का जो ढाल है उसके सम्मुख और विमुख क्या होता है, यानी कि जो फ्रंट वाला जो भाग है ये तो उसको तो सम्मुख होते हैं, उसको इसके विपरीत में उसको विमुख होते हैं। तो प्लस पश्चिमी जो ढाल है, इस पश्चिमी ढाल के पश्चिम की तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसके पूर्वी भाग पर बारिश कम होती है, जिसका एक सबसे उदाहरण है आपका जो आपका तेलंगाना है। तो तेलंगाना पर यहाँ पे बारिश नहीं होती, यानी इसको वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी मरुस्थल है, डेजर्ट है, ठीक है। हम जलवायु जो क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम बताएंगे वृष्टि छाया प्रदेश से होता क्या है, ठीक है, और बारिश से कम होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। ये टकराती है मानसूनी और यहाँ पर क्या है, इस ढाल के सम्मुख बारिश बहुत ज्यादा करती है और विमुख क्या हो जाता है, एक वृष्टि छाया प्रदेश की गिनती में आ जाता है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। इसका सबसे उदाहरण आपका तेलंगाना, ठीक है, जो आपका नया स्टेट बना है, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भारी बारिश होती है, जिसका सबसे उदाहरण आपका जो केरला है, केरला के अंदर बारिश बहुत ज्यादा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में अगर देखें तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो पश्चिमी घाट की जो ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। मोस्टली हम एक वीडियो लेके आएंगे, यानी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, यानी कि प्रायद्वीप जो पठार है उसके अंदर कितनी पहाड़ियाँ हैं, उसकी सबका अलग से एक हम वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि हमने उत्तर भारत की विशाल मैदान में कोई पहाड़ी नहीं है, यानी कि पर्वतीय पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु और शिवालिक हिमालय की विभिन्न पहाड़ियों की पर्वतीय श्रृंखलाओं के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। जो श्रेणियाँ हैं उसके काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और चास्कर श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी है, नेपाल श्रेणी है, महाभारत श्रेणी, इसके बारे में काफी हमने अबोर, मिसमी है ना, गारो, खासी जयंती, पटगोई बूम है, नागा पहाड़ी है, ये अराकान योमा, इस सभी के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। ऐसे ही हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे पश्चिमी तटीय मैदान की पहाड़ियाँ, पूर्वी तटीय मैदान की पहाड़ियाँ और आपके प्रायद्वीप जो पठार के अंदर जो जितनी भी पहाड़ियाँ, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं, उन सभी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहे और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे की बात। देखिएगा यहाँ पर बारिश और दक्षिण पश्चिम मानसूनी कौन होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। देखिएगा पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है, ऊंचाई यानी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी की ऊंचाई दक्षिण से लेकर पूर्व तक, यानी कि दक्षिण से लेकर पूर्व तक है, इसकी ऊंचाई क्या करती है, घटती जाती है। यानी कि इन पहाड़ियों की ऊंचाई दक्षिण में ज्यादा है और उत्तर में इन पहाड़ी की ऊंचाई बहुत कम है। तो इसको यूं लिखिएगा, आपके पश्चिमी घाट की पर्वत या माउंटेन है, ये दक्षिण में अधिक इनकी ऊंचाई है और उत्तर में आते इन पहाड़ी की ऊंचाई घट जाती है, यानी कि अधिक कम हो जाती है, ठीक है। और साथ ही ये जो भाग है ये कटा फटा भी है, ठीक है। इसके बनिस्बत ये बहुत कम है, ये ज्यादा कटा फटा है। इसके यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या बहुत ही ज्यादा, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कांडला बंदरगाह जो आज वर्तमान में नाम है दीन दयाल बंदरगाह है। फिर हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की हम बात करें, उसके वर्कलोड, इसकी भार क्षमता को कम कर ले नाहवा सेवा बंदरगाह की स्थापना की। इसके पश्चात हमने मुंबई बंदरगाह की हमने बात कर ली है। इसके बाद में हमने गोवा के अंदर मारमागांव बंदरगाह है। इसके अलावा हमने कर्नाटका में न्यू मंगलोर बंदरगाह की स्थापना हमने की है, हमने बात कर ली है। और जो आपका केरल है, केरल के अंदर बंदरगाह है कोची बंदरगाह है, और कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी हम कहते हैं। तो इसकी हमने बात कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा।
प्लीज़ आप अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल है वहाँ पर उसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।